आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है कि जिप्ट प्रणाली से संबंधित सही कथन चुनिए। एक मादा दात्री से अंड एकत्रित करके युग्मनज बनाने के लिए फेलोपियन नलिका मादा दात्री से युग्मनज एकत्रित करके फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण करते हैं। एक मादा दात्री से युग्मनज एकत्रित कर गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं तथा एक मादा दात्री से अंड एकत्रित करके गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जिप्ट अवस्था की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जिप्ट प्रणाली होती है, पहले इसकी बात करते हैं कि ये होती क्या है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली होती है IVF की यहाँ पर प्रणाली होती है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पात्र निषेचन की क्रिया के अंतर्गत एक प्रणाली होती है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो युग्मनज का स्थानांतरण संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर युग्मनज का यहाँ पर जो है इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर यहाँ पर किया है। तो इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि युग्मनज का संपन्न होता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फेलोपियन नलिका के युग्मनज को डाल दिया जाता है, तो उसे हम यहाँ पर सामान्य रूप से जो है युग्मनज इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, जिसे हम यहाँ पर जो है जिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब अगर इस क्रिया की बात करें कि किस प्रकार से ये संपन्न होती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भ्रूणीय विकास होता है उसके दौरान यहाँ पर जो है बाह्य रूप से 8 ब्लास्टोमियर की अवस्था को निर्मित किया जाता है। तो ये जो 8 ब्लास्टोमियर की अवस्था यहाँ पर निर्मित होती है, जिसे हम यहाँ पर सामान्य रूप से जो है तूतक अवस्था या मोरुला अवस्था कहते हैं। तो ये जो तूतक अवस्था यहाँ पर निर्मित होती है, इस अवस्था को यहाँ पर सबसे पहले जो है फेलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है। तो फेलोपियन नलिका में यहाँ पर सामान्य रूप से जो इस अवस्था को जब डाला जाता है, तो इसे हम जिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि एक मादा दात्री से अंड एकत्रित करके युग्मनज बनाने के लिए फेलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अंड एकत्रित करके युग्मनज बनाने के लिए फेलोपियन नलिका में नहीं डाला जाता है। यहाँ पर युग्मनज का पहले से ही निर्माण हो चुका होता है, तो युग्मनज यहाँ पर पहले से निर्मित हो चुका होता है, क्योंकि जो तूतक अवस्था होती है युग्मनज से ही निर्मित होती है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया के पश्चात यहाँ पर सबसे पहले युग्मनज का विकास होता है, और युग्मनज में यहाँ पर जो विदलन की क्रिया होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर तूतक का निर्माण होता है, और तूतक में पुनः यहाँ पर जो विभाजन की क्रिया संपन्न होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला कथन यहाँ पर दिया है वो तो हमारा गलत है। अगला हमें यहाँ पर दिया है कि एक मादा दात्री से युग्मनज एकत्रित करके फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो हमारा ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। एक मादा दात्री से युग्मनज लिया जाता है और उसके पश्चात उसे फेलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है। अगला है एक मादा दात्री से युग्मनज लेकर के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो हम कहेंगे ये जो है फेलोपियन नलिका में जाता है, तो ये भी गलत है। एक मादा दात्री से अंड एकत्रित करके गर्भाशय में स्थानांतरित कर जाता है, तो गर्भाशय में भी यहाँ पर नहीं जाता है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पर अंड की भी ये गति नहीं होती, युग्मनज की होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।